डेजर्ट ओनली बायोम, जहाँ पे ना तो कोई आपको ट्रीज़ मिलेंगे और ना ही कोई आपको एनिमल्स मिलेंगे, और इसी वजह से यहाँ पे सरवाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर मैं इस जगह पे सरवाइव करूँगा पूरे 25 दिन। हाँ, पूरे 25 दिन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट के 1 डे का मतलब होता है रियल लाइफ में 20 मिनट्स, यानी कि मैं 50 घंटा खेल लिया। क्या? मुझे खुद भी नहीं पता था यार। अगर आप लोगों को मेरी ये जर्नी अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कर देना, एंड हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत जल्द हम लोगों का 7K होने वाला है। करवा देना गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं माइनक्राफ्ट का एक सुहाना दिन। डे 1 के शुरुआत में मैंने कुछ स्टिक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोगों को ट्री वगैरह तो मिलेगा नहीं। स्टिक्स वगैरह से हम लोग टूल्स वगैरह बना सकते हैं, एंड हम लोगों को क्राफ्टिंग टेबल की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम लोगों को एक विलेज भी खोजना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले ढेर सारी स्टिक्स कलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद खाने का कुछ इंतज़ाम करना होगा ताकि हम लोग पहले ही दिन न मर जाएं। यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी ढेर सारे स्टिक्स कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस यार, मैं स्टिक कलेक्ट कर ही रहा था कि मुझे सामने दिखे कुछ शुगर केन, तो इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को बाद में फार्मिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। इस साइड के शुगर केन कलेक्ट करने के बाद मुझे नदी के उस साइड भी कुछ शुगर केन दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जाके उधर से भी कलेक्ट कर लेते हैं। पर जैसे ही मैं नदी के अंदर गया, भाई साहब, ये 1.19 की नदी तो एकदम अलग ही हो गई है, मतलब दूर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी शुगर केन कलेक्ट कर लेते हैं। शुगर केन कलेक्ट करते करते गाइज हो गया था शाम, तो मुझे अब लगने लगा था थोड़ा डर, एंड तभी गाइज मुझे बगल में मिला एक विलेज। पहले दिन का इंतज़ाम तो बहुत अच्छा हो गया, और मैं फटाक से विलेज में घुसा और यहाँ पे यहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोला, एंड उसके बाद हम लोग सिंपली जाके सो गए गाइस। डे 2 के स्टार्टिंग में मैं जिस घर में सोया था उसी घर में मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल मिल गया, जो कि एक बहुत मस्त बात है, बट मेरे पास कुछ बनाने को था ही नहीं। मैं निकल गया बाहर विलेज को लूट। मेरा मतलब था गाइज, मैं निकल गया बाहर विलेज में घूमने, तो मुझे मिला एक यहाँ पे मंदिर जैसा, ये पता नहीं क्या था, बट उसके अंदर मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिला जिसमें से मुझे मिल गए 3 ब्रेड। तो मैंने उसे फटाफट से ले लिया, देन उसके बाद मैंने उसे खा लिया। जैसे ही मैं ब्रेड खाया, देन बाहर आप लोग देख सकते हो कि ये किस तरीके का दिख रहा था। उसके बाद मैं निकल गया फिर से विलेज में थोड़ा बहुत घूमने, एंड तभी मुझे मिले कुछ हेबल्स। तो यहाँ पे मैं फटाक से ढेर सारे हेबल्स ले लेता हूँ, जिससे कि मेरे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, एंड मुझे भूखा नहीं बनना पड़ेगा और मुझे भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। तभी मेरी नज़र गया गोलम पे। मैंने फटाक से गोलम को मारा। यहाँ पे देख सकते हो, फटाक से नहीं, थोड़ा टाइम लगा था, बट मारा। गोलम के मरते ही मुझे मिल गए कुछ आयरन्स, एंड यहाँ पे मेरा अचीवमेंट भी पूरा हो गया। विलेज में घूमते घूमते एंड हेबल्स कलेक्ट करते करते हो गई थी शाम, तो मैं सोचा कि फिर से चल के सो जाते हैं। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, देन यहाँ पे एक विलेजर पहले से ही सो रहा था, तो इसे भगाया, एंड देन उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल से पहले अपने लिए टूल्स बनाए, एंड उसके बाद मैंने कुछ खाने का इंतज़ाम किया। जैसे ही मैंने खाना बनाया, अरे तू फिर आ गया, तेरे भाग यहाँ से हट। तो यहाँ पे अब हम लोग सो जाते हैं ताकि जल्दी से हम लोगों का अगला दिन हो सके स्टार्ट। डे 3 स्टार्ट होते ही गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले भाई, अरे यार कल रात में बताया था, तू फिर आ गया, चल निकल, अब मत आना। उसको उसी के घर से भगाने के बाद मैंने उसका बेड चुराया, देन उसका क्राफ्टिंग टेबल भी चुरा लिया, एंड उसके बाद मैं बाहर निकला तो मुझे एक गोलम भी दिखा, एंड इसका भी हाल वही पहले वाले की तरह हो गया। देन उसके बाद मैं उस विलेज को छोड़ के एक डेजर्ट टेम्पल की खोज में निकल पड़ा, एंड कुछ देर बाद मुझे डेजर्ट टेम्पल मिल भी गया, बट मैं अंदर जाने से थोड़ा डर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई भी आर्मर वगैरह नहीं था, मगर मैं फिर भी अंदर चला गया।
अंदर जाने के बाद यहाँ पे सिंपली मैंने ऊपर के ब्लॉक्स हटाए एंड देन उसके बाद हम लोग नीचे चले गए। MLG करने का ट्राई किया बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देन चेस्ट सब देखते हैं बारी बारी से। पहले में अच्छा खासा लूट था, देन दूसरे वाले में गोल्ड, तीसरे वाले में एमरल्ड्स मिले जो कि बहुत मस्त बात है, एंड लास्ट वाले में मुझे स्ट्रेडल और एमरल्ड्स मिला था। तो ये सब लेने के बाद मैं डेजर्ट टेम्पल से बाहर निकल ही रहा था कि गाइज़ यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि फिर से हो चुका था शाम। देन मैंने डेजर्ट टेम्पल के बाहर ही बेड लगाया और वहीं पे सो गया। डे 4 की स्टार्टिंग में मैं उठा एंड डायरेक्ट मैं चला गया डेजर्ट टेम्पल से कुछ सैंडस्टोन कलेक्ट करने। सैंडस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से अपने पुरानी जॉब पे चला गया जो था विलेज खोज अभियान। ओए ये क्या है? ओ भाई साहब, ये तो पाताल नगरी में जाने वाला रास्ता है यार। नगरी के रास्ते पे मुझे नीचे जाने पे कुछ कोल्स वगैरह मिले। फटाक से हम लोग जल्दी जल्दी कोल्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा और नीचे जाने के बाद मुझे डर्ट ब्लॉक्स दिखे, तो यहाँ से हम लोग सिंपली डर्ट ब्लॉक्स को भी ले लेते हैं जो कि हम लोगों को फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को फिर से अपने नौकरी पे जाना पड़ा जो था विलेज खोज अभियान। एंड फाइनली कुछ देर के बाद मुझे विलेज भी मिल गया। विलेज में इंटर करते ही मुझे पहला घर ब्लैक स्मिथ का मिला, तो उसके चेस्ट में मुझे ज़्यादा अच्छा लूट तो नहीं मिला। मैंने उसका फर्नेस ही चुरा लिया। उसके बाद मुझे विलेज में एक और चीज़ दिखी, ये नहीं ये। इस विलेज में घूमते घूमते मुझे हो गया था शाम, तो मैंने यहीं पे बेड लगाया और फिर सो गया। डे 5 के स्टार्टिंग में विलेज के ही पास में मुझे एक रूइन पोर्टल मिल गया जिसमें मुझे लूट तो अच्छा खासा नहीं मिला, बट चलो फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए फ्लिंट तो मिल गया। देन उसके बाद मैंने विलेज के पास में ही बेड लगाया एंड अपने चेस्ट वगैरह में सारा सामान वगैरह रख दिया। एंड उसके बाद मैंने फार्मिंग के लिए थोड़ी सी जगह वगैरह बनाई एंड आज ही मैंने इस सर्वाइवल सीरीज के पहले मॉब को भी मारा जो था एक विलेजर। उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल में से कुछ सैंडस्टोन के वॉल्स बनाए ताकि उसके अंदर हम लोग कुछ एनिमल्स वगैरह को कैप्चर कर सकें। एंड इतना करते करते मुझे बहुत लेट हो गया था, तो मैंने कुछ बस टॉर्चेज वगैरह बनाए एंड टॉर्चेज वगैरह बनाते ही फिर मैंने उसे लगाया नहीं, मैंने बस जाके सो गया। डे 6 के स्टार्ट होते ही जो मैंने टॉर्चेस बनाए थे उसको सिंपली मैं अपने एनिमल बांध के ऊपर लगा देता हूँ। देन उसके बाद मुझे जो विलेज से सैपलिंग मिले थे तो उसे मैं अपने फार्म में लगा देता हूँ। ये फार्म बहुत छोटा है लेकिन क्या करें। उसके बाद मैं सिंपली माइनिंग पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे ढेर सारी डर्ट्स मिलती है। फाइनली अब हम लोग अपने फार्म को और ज़्यादा एक्सीड कर पाएंगे एंड यहाँ से हम लोग सारे डर्ट्स वगैरह को ले लेते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे जाने पर मुझे ढेर सारे कोल्स भी मिले, तो यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी सारे कोल्स भी ले लेते हैं। देन उसके बाद मैं बाहर निकला एंड गाइस बाहर तो हो चुकी थी रात, तो मैं सिंपली जाके सो गया। डे 7 में उठा एंड उसके बाद मैंने जो पेड़ लगाया था मैंने उससे थोड़ा सा वुड कलेक्ट किया एंड देन गैस मैंने उस वुड की हेल्प से मैंने ओक फेंस गेट बनाया जो कि मैंने अपने बांध के साइड में लगा दिया ताकि हमारे जो एनिमल्स है वो बाहर ना आ सकें। एंड देन उसके बाद हमने अपने बेड वाले एरिया को भी कवर कर दिया वॉल्स से। एंड देन उसके बाद इतना चीज़ करने के बाद मैंने अपने फार्म जो हम लोग के ट्री फार्म था उसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जो कि हम लोगों को डर्ट्स वगैरह मिली थी उनकी हेल्प से। एंड देन उसके बाद मैंने वहाँ पे और भी पेड़्स वगैरह ऐड कर दिए, सैपलिंग वगैरह लगा दिया जिससे कि गैस हम लोगों को वुड की कमी ना हो। और इतना सब चीज़ करते ही एक और दिन निकल गया, मैं फिर से सो गया गाइस। डे 8 स्टार्ट होते ही मैंने सिंपली सबसे पहले कुछ बोन मिल्स बनाए एंड बोन मिल्स लेके मैं सिंपली चला गया अपने प्लांट्स को, सैपलिंग्स को जल्दी जल्दी बड़ा करने। एंड यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो कि सिंपली सभी चीज़ बड़ा करने के बाद ये कितना ये मस्त लग रहा है। देन उसके बाद मैंने अपना एरिया को थोड़ा बहुत बड़ा किया, एक्सपेंड किया। एंड उसके बाद मुझे कुछ मटेरियल्स की कमी पड़ी थी तो मैं विलेज से वो सामान लेने चला गया, बट गैस सामान लेके आने तक मुझे फिर से रात हो चुका था। तो अभी आप लोग को पता ही है कि मैंने अपना जॉब जो है कुछ दिनों के लिए चेंज कर दिया है। हम लोगों का हो गया है काम करो और सो जाओ। अब हम लोगों का काम तो हो चुका है, तो अब हम लोगों को बस आके सो जाना है। इसको बंद करते हैं एंड आके अब हम लोग सो जाते हैं।
डे 9 स्टार्ट होते ही मैं सिंपली विलेज की तरफ चल पड़ा, क्योंकि गाइज मुझे विलेज से चाहिए था कुछ खाने के लिए। तो खाने के सोर्स में मुझे मिले कुछ हेबल्स। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे हेबल्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। हेबल्स कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से विलेज में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़ा। बट मुझे फाइनली नीचे की तरफ कोई एक केव जैसा कुछ दिखा एंड सामने एक विलेजर भी था, तो मैंने उसे टोटली इग्नोर मारा। एंड नीचे मुझे आयरन दिखा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आयरन लेते हैं एंड उसके बाद कोल ब्लॉक भी ले लेते हैं। देन कुछ दूर पे मुझे फिर से आयरन दिखा, तो हम लोग फटाक से उसको भी जाके ले लेते हैं। आयरन लेने के बाद गैस हम लोगों को थोड़ा बहुत डर्ट की भी ज़रूरत थी, तो यहाँ से हम लोग सारे डर्ट्स को भी निकाल लेते हैं। एंड डर्ट्स निकालने के बाद गैस जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से हो चुकी थी रात। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने घर में वापस आ गया और यहाँ पे सिंपली जाके मैं सो गया। डे 10 स्टार्ट हुई, सबसे पहले मैंने आयरन को पिघलने के लिए लगा दिया, जो कि मुझे उस केव से मिले थे। तो मुझे 3 आयरन मिले थे, तो यहाँ पे मैंने उसे स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया। देन उसके बाद मैं अपने फार्म पे वर्क करने के लिए चला गया। मैंने अपने फार्म को थोड़ा सा एक्सपेंड किया एंड यहाँ पे सिंपली मैंने कुछ ब्लॉक छोड़े पानी के लिए। उन 3 आयरन के मदद से यहाँ पे मैंने सिंपली एक वाटर बकेट बना लिया। यहाँ पे मैंने वाटर बकेट बनाते ही मैं चला गया विलेज की तरफ वाटर लेने। एंड विलेज से मैं वाटर ले आने के बाद सिंपली अपने घर के पास ही में मैंने एक वाटर का अनलिमिटेड सोर्स बना दिया, जिससे कि मुझे बार बार विलेज को जाना ना पड़े। एंड इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रहा था। अपने फार्म में हम लोगों को जिस जिस जगह पे पानी की नीड थी, वहाँ पे ये आराम से हम लोगों को मिल जा रहा था। एंड उसके बाद मैंने हो की हेल्प से सिंपली फार्म को करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद सिंपली मैंने सीड को लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने सीड लगाया, देन उसके बाद थोड़ा सीड लगाने के बाद बीट के सीड ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ बीट रूट की भी सीड लगा दी। देन उसके बाद मैं सिंपली शुगर केन फार्म को भी बनाने लगा। एंड शुगर केन फार्म के लिए मैंने सिंपली कुछ इस तरीके से एक लाइन जैसा बना दिया एंड उसके बीच में मैंने सिंपली वाटर को इस तरीके से लगा दिया, जिसमें कि गैस हम लोगों का वाटर रहेगा तभी हम लोग शुगर केन लगा सकते हैं। जिसके साइड में मैंने शुगर केन को इस तरीके से लगा दिया। फाइनली हम लोगों के शुगर केन फार्म भी बन के रेडी हो चुका है। एंड इसी के साथ गैस बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया, तो मैं सिंपली जाके सो गया गाइस। डे 11 स्टार्ट होते ही मैं सिंपली वापस से विलेज में गया एंड बीट रूट के हेल्प से मैंने सिंपली पिग्स को अपने बान में लेके आया। यहाँ पे हम लोग सिंपली उसको अपने बान के अंदर ले आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली इनको ब्रीड भी करा देते हैं। ब्रीड कराने के बाद मैं सिंपली निकल पड़ा यहाँ से अपने बेस से थोड़ा दूर की, अपने आसपास हम मुझे कोई डेजर्ट टेम्पल या तो कोई विलेज वगैरह मिलता है कि नहीं, क्योंकि गाइस देखिए अभी हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, तो मुझे थोड़े बहुत और रिसोर्सेज की नीड थी। मैं अपने अगल बगल निकल पड़ा कि मुझे थोड़े बहुत नीडफुल रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं कि नहीं। बहुत देर तक मैं इधर उधर भटकता रहा एंड फाइनली मुझे एक चीज़ तो मालूम पड़ गया कि मेरे घर के अगल बगल कोई भी विलेज या डेजर्ट टेम्पल नहीं है। बहुत देर तक खोजने के बाद मैं वापस से थका हारा अपने घर को आया एंड अब क्या ही कर सकते हैं, एक दिन बर्बाद करने के बाद मैं सिंपली गाइस जाके सो गया। डे 12 की स्टार्टिंग में मैंने सिंपली अपने अगल बगल के सारे जितने भी बसेस थे उन लोगों को क्लियर करके उनसे स्टिक्स लेने का कार्यक्रम फिर से स्टार्ट किया। एंड इतना करते करते गैस मैंने सोचा कि चलो अब फिर से हम लोग चलते हैं माइनिंग पे। मैं सिंपली सबसे नीचे पहुंचा एंड यहाँ नीचे जाने के बाद मैंने कुछ देर तक और थोड़ा नीचे तक माइनिंग किया एंड थोड़ी देर बाद मुझे एक केव मिला एंड उस केव में थोड़ा बहुत घूमने के बाद मुझे एक आयरन मिला, एक नहीं 2-3 आयरन मिला। तो जैसे ही मैं आयरन निकाल रहा था दैन सडनली मेरे पीछे आके एक क्रीपर फटा एंड मैं यार मरते मरते बचा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली आयरन ले लेता हूँ। आयरन लेने के बाद मैं थोड़ा और नीचे गया। थोड़ा और नीचे जाने के बाद नीचे का रास्ता मुझे थोड़ा और क्या मुझे पूरा दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि नीचे गाइस बहुत ही गंदा, पता नहीं देख रहे हो इतना गंदा लावा वगैरह बह रहा था। मैं तो अभी नीचे नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी आर्मर वगैरह नहीं है। वापस आते ही मुझे थोड़ा सा और आयरन दिखा, तो यहाँ पे मैं सिंपली फिर से आयरन वगैरह माइन कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी। देन बाहर निकलते ही गाइस मैंने देखा कि फिर से हो चुकी थी रात। यहाँ पे मैं सिंपली बाहर को निकला एंड अपने बेस में आके सिंपली अपने बेड पे आके यहाँ पे मैं सिंपली सो गया गाइस। डे 13 को मैं अपने घर में काम कर रहा था एंड मेरे घर में एक बिन बुलाए मेहमान घुस आया, तो मैंने भी उसका अच्छे से स्वागत कर दिया।
एंड उसके बाद मैंने अपने फार्म के एरिया को थोड़ा सा बड़ा किया ताकि मैं वहाँ पे कुछ और ट्रीज वगैरह कुछ लगा सकूँ। एंड उसके बाद मैंने अपने एनिमल बार्न के साइड में थोड़ा सा और जगह को क्लियर किया एंड वहाँ पे मैंने फिर से एक बार्न बनाया जिसमें मैं इस बार काऊ एंड शिप्स को रखने वाला था। ये हो चुका है रेडी। उसके बाद मैं फिर से खोजबीन अभियान पे निकल गया एंड रास्ते में मुझे कुछ शुगर केन्स मिले, सो यहाँ पे मैं उन्हें सिंपली कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मुझे एक केव दिखा जहाँ पे मुझे नीचे कुछ आयरन वगैरह दिखा, सो मैं सिंपली आयरन वगैरह को कलेक्ट करने नीचे चला गया। एंड आयरन वगैरह कलेक्ट करने के बाद गाइस वहाँ पे वैसे भी हो चुकी थी रात, बट मुझे अभी तक कोई भी विलेज वगैरह नहीं मिला। सो मैं अभी भी खोज रहा था, बट फाइनली कुछ देर के बाद मुझे सामने एक विलेज देखने को मिल गया। एंड इस विलेज में खास बात थी कि गाइस यहाँ पे हम लोगों को 2 काउज भी देखने को मिल रहे थे, जो कि एक बहुत मस्त बात थी। सो मैं सिंपली गया एंड इस विलेज में इस विलेजर को उठाया एंड इसकी जगह पे सो गया। सो डे 14 को मैं उठा एंड उसके बाद मैं सिंपली इस विलेज को मेरा मतलब इस विलेज में थोड़ा बहुत घूमने चला गया। सो इस विलेज में मुझे मेरे पहले इमरल्स भी देखने को मिल गए। सो यहाँ पे मैं इमरल्स ले लेता हूँ एंड उसके बाद मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर दिखा, तो मैंने इसके घर में से कुछ भी नहीं लिया। एंड फाइनली मुझे एक और चेस्ट मिला, सो यहाँ से मुझे एक और थोड़े बहुत एमरल्ड्स मिल गए। सो यहाँ से हम लोग एमरल्ड्स वगैरह ले लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग सिंपली चले गए काऊ को मतलब अपने घर ले जाने। सो उसके लिए मैंने सिंपली इनका बांध को तोड़ा एंड यहाँ से इनको बुलाया, आजा आजा, अरे यार ये सब नहीं, यहाँ पर रुको। तो यहाँ पे मैंने इसे भी तोड़ा एंड आजा आजा, अरे हाँ आजा आजा। सो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली लेके आते हैं काऊ को अपने घर की तरफ। हाँ आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग इन लोगों को अपने घर की तरफ लेके आते हैं। सो यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कुछ दूर तो आ चुके हैं यार। तो फाइनली अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बट अभी तक हम लोग अपने घर भी नहीं पहुँचे हैं। सो मैंने यहीं पे एक घर जैसा कुछ मतलब छोटा सा एक रूम बनाया जिसमें मैंने अपने काऊ को रखा एंड खुद भी कैप्चर हो गया एंड अगले दिन का वेट करने लगा। सो डे 15 को मैं सबसे पहले उठा एंड अपनी गायों को मतलब उस छोटी से रूम से निकाल के फिर वो डायरेक्ट अपने घर के तरफ फिर से आने लगा। बट रास्ते में मुझे एक और विलेज मिला जहाँ पे मुझे ये कुछ शिप्स वगैरह भी मिल गए एंड यहाँ पे ये विलेजर्स तो अलग ही बात कर रहे थे यार मेरे बारे में, यार ये कितना हैंडसम दिखते हैं ना। उसके बाद मैं इस विलेज से निकलने वाला था, बट मेरा वॉल्स तोड़ने का मन नहीं था, तो मैंने एक नए तरीका लगाया वॉल्स तोड़ने का। एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि सारी वॉल्स टूट चुकी हैं एंड ये सारे लोग बाहर आ चुके हैं। सो इन लोगों को विलेज से निकालने के बाद मैं सिंपली अपने घर पहुँच चुका था एंड अब टाइम था इन लोगों को कैप्चर करने का। तो फटाक से मैंने इन सभी को कैप्चर कर दिया। देन उसके बाद मैं चला गया कुछ बोन मिल्स बनाने एंड बोन मिल्स बनाने के बाद मैं ढेर सारे पहले बोन मिल्स बना लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ क्रॉप्स वगैरह को जल्दी जल्दी ग्रो किया एंड उसके बाद मैं चला गया वीट के पास। वीट को मैंने जल्दी जल्दी ग्रो किया। देन उसके बाद मैंने उसको फिर निकाला एंड फिर यहाँ पे उससे जो भी सीड मिली मैंने उसे लगाया एंड दूसरी साइड मैंने फिर से फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पे भी बचे हुए सीड्स को मैंने इधर लगा दिया। देन उसके बाद मैंने सारे ट्रीज़ को जो मैंने उगाए हुए थे उन सबको मैंने काटा, क्योंकि गाइस मैं बनाने वाला था घर, सो मुझे अब ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा नीड थी। एंड उसके बाद मैंने ट्री फार्म के लिए एक अलग सा कुछ मतलब बना दिया एंड यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे सिंपली इसमें सैपलिंग लगाने के बाद इन लोगों को जल्दी जल्दी से बड़ा कर देते हैं एंड जल्दी जल्दी से ट्री ग्रो हो रहे थे, तो मैंने फिर से ट्रीज़ को काटा एंड फिर से सैपलिंग लगा के फिर से ग्रो करके मतलब इस तरीके से हम बार बार कर रहे थे। देन इसके बाद गाइस हम लोगों के पास बहुत सारे वुड भी इकट्ठा हो चुके थे। सो वुड वगैरह काटने के बाद मैंने एक शवल बनाया एंड शवल लेके मैं सिंपली चला गया थोड़ा बहुत सैंडस्टोन कलेक्ट करने, क्योंकि गाइस मुझे सैंडस्टोन का नीड था। तो मैंने इस एरिया को पूरा क्लियर कर दिया क्योंकि मैं यहीं पे अपना घर भी बनाने वाला था एंड इतना करते करते गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सो मैं सिंपली आके सो गया गाइस। सो डे 16 में मैं उठा एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे ढेर सारे सैंडस्टोन बनाने लगा, क्योंकि मेरे घर में सैंडस्टोन का बहुत ज़्यादा नीड होने वाला था। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3 से 4 या 5 से 6 स्टैक सैंडस्टोन बनाया। देन उसके बाद मैंने वुड से प्लैंक्स भी बना लिए, क्योंकि गाइस मुझे प्लैंक्स की भी ज़रूरत है। एंड उसके बाद मैंने स्लैब्स वगैरह बना लिए उन प्लैंक्स की हेल्प से। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ ट्रैप डोर्स वगैरह बनाए एंड यहाँ पर कुछ डोर्स वगैरह भी बना लिया। एंड उसके बाद हम लोगों को सैंडस्टोन के कुछ स्टेयर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग स्लैब्स वगैरह भी बना लेते हैं। देन हम लोग ओक के कुछ फेंस वगैरह भी बना लेंगे। एंड इतना करने के बाद गाइस यार एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं सो गया जाके।
सो डे 17 को मैं उठा एंड सबसे पहले मैं पहुंच गया उस जगह पे जहाँ पे मुझे मतलब अपना घर बनाना था। देन गाइज यहाँ पे ये घर बहुत ज़्यादा ओपी बनने वाला है। सो अब आप लोग इंजॉय करिए ये टाइम लैप्स। तो फाइनली हम लोगों ने अपना घर भी कंप्लीट कर लिया एंड इसी के साथ हम लोगों का 25 डेज भी कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू लाइक दिस जर्नी। सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हाँ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है। सो चलो गाइस यार, इस वीडियो में इतना ही आज। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। इसी जर्नी का पार्ट 2 जल्दी ही लेके आऊँगा मैं गाइस। टाटा, सी यू सून।